नमस्कार दोस्तों। कहते हैं लंबी उम्र पाने के लिए गहरी और सुकून भरी सांसें लेनी चाहिए, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यही गहरी सांस आपकी ज़िंदगी के साल चुपके से कम कर रही है। क्या आप जानते हैं कि हर सांस के साथ आपकी उम्र घट रही है? ये कोई डरावनी इमेजिनेशन नहीं, बल्कि आज की एक कड़वी हकीकत है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर्फ दिल्ली जैसे शहर में रहने की वजह से आपकी ज़िंदगी में से 8 साल से भी ज़्यादा कम हो सकते हैं। अगर पूरे भारत की बात करी जाए तो एयर पोल्यूशन देश की एवरेज लाइफ को लगभग 3.5 साल से कम कर रहा है। ज़रा सोचिए, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो हवा जो हमें जिंदा रखती है, वही हमारी स्लो डेथ का कारण बन रही है। दिवाली के बाद अक्सर हमारे शहर किसी गैस चैम्बर की तरह हो जाते हैं। आसमान पर धुएं की चादर छा जाती है और सड़कों के किनारे जलता हुआ कचरा हमारे फेफड़ों में जहर भर रहा होता है। यह कोई आने वाला डेंजर नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे और आपके बीच है, हमारी हर सांस में है। आज के इस वीडियो में हम इसी इनविजिबल दुश्मन के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि भारत में एयर पोल्यूशन, खास तौर पर दिवाली के पटाखों और कचरों के धुएं से कैसे चुपचाप हमारे जीवन के साल छिन रहे हैं। और सबसे ज़रूरी सवाल, हम इस स्लो डेथ के खिलाफ क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब पॉल्यूशन के बारे में बात तो बहुत करते हैं। हम आसमान में धुआं देखते हैं, अपनी आंखों में जलन महसूस करते हैं, खांसते हैं, शिकायत करते हैं कि हवा कितनी खराब है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये खराब हवा असल में है क्या? साइंटिफिक लैंग्वेज में समझें तो इसका सबसे बड़ा विलन है PM 2.5। ये हवा में तैरने वाले इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हमारे सिर के एक बाल से 100 गुना तक ज़्यादा पतले हो सकते हैं। और क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं, हमारी नाक के बाल या शरीर में जो नेचुरल फिल्टर्स हैं वे इन्हें रोक नहीं पाते। वे हमारी सांसों के ज़रिए सीधे हमारे फेफड़ों की डेप्थ में उतर जाते हैं। और ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा आप स्टेट ऑफ ग्लोबल अफेयर की रिपोर्ट से लगा सकते हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईयर 2021 में एयर पॉल्यूशन की वजह से भारत में 21 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं। यानी हर रोज़ 5,700 से ज़्यादा लोगों ने सिर्फ इसीलिए अपनी जान गंवा दी क्योंकि उन्होंने जहरीली हवा में सांस ली थी। ये नंबर किसी युद्ध या पैंडेमिक से कम नहीं है। भारत के लगभग सभी लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां हवा की क्वालिटी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड से कहीं ज़्यादा ख़राब है। ये कोई दूर का नंबर नहीं है, ये तो सांस की तकलीफ है जो शायद आपके घर में किसी बुजुर्ग को होती है। ये वो खत्म न होने वाली खांसी है जो आपके बच्चों को परेशान करती है। ये वो थकान और सिरदर्द है जिसे हम अक्सर मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं। पॉल्यूशन अब सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा हेल्थ क्राइसिस बन चुका है, जो मेल न्यूट्रिशन और गंदे पानी से होने वाली मौतों से भी कहीं ज़्यादा जाने ले रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हमारी हवा में ये जहर घोल कौन रहा है? देखिए, इसके कई कारण हैं। गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, फैक्ट्री चिमनीज और उत्तर भारत में जलने वाली पराली। लेकिन हम आज ऐसे 2 कारणों पर फोकस करेंगे जो सीधे तौर पर हमारी आदतों और हमारी केयरलेसनेस से जुड़े हैं। दिवाली के पटाखे और हर गली नुक्कड़ पर जलता हुआ कचरा। सबसे पहले बात करते हैं दिवाली की। रोशनी का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार। लेकिन इन खुशियों के साथ हम अपने ही हाथों से अपनी हवा में जहर घोल देते हैं। पटाखों में सिर्फ बारूद नहीं होता, उनमें सल्फर, जिंक, कॉपर और सोडियम जैसे डेंजरस केमिकल्स होते हैं। जब ये पटाखे जलते हैं तो ये पॉइजनस पार्टिकल्स और गैसें सीधे हवा में घुल जाती हैं। दिवाली की सिर्फ एक रात का जश्न हमें हफ्तों तक जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर कर देता है। अस्थमा और दिल के मरीजों के लिए यह समय किसी बुरे सपने जैसा हो जाता है। पटाखों का धुआं फेफड़ों में जाकर इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, COPD जैसी गंभीर बीमारियों को दावत देता है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे ज़्यादा इग्नोर किए जाने वाले कारण पर, कचरा जलाना। अपने आसपास किसी खाली प्लॉट पर या सड़क के किनारे कचरे के ढेर में लगी आग आपने ज़रूर देखी होगी। हमें लगता है कि चलो कचरा जल गया, सफाई हो गई, लेकिन सच तो यह है कि यह सफाई हमें बहुत महंगी पड़ती है। जब प्लास्टिक, रबर और दूसरे घरेलू कचरे को जलाया जाता है तो उससे निकलने वाली गैसें पटाखों के धुएं से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। भारत में हर साल लाखों टन प्लास्टिक खुले में जला दिया जाता है, जिससे डाइऑक्सिन और फुरान जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं। ये धुआं सीधा हमारे फेफड़ों को तबाह करता है और कैंसर जैसी डेडली डिजीजेस का सीधा कारण बन सकता है। सोचिए, एक तरफ तो हम त्योहार के नाम पर धुआं करते हैं और दूसरी तरफ अपनी ही गंदगी को जलाकर हवा को और जहरीला बनाते हैं।
यह एक ऐसा विशियस साइकिल है जिसे हम खुद ही चला रहे हैं। लेकिन ये धुआं और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम PM 2.5 कहते हैं, आखिर हमारे शरीर के अंदर जाके करते क्या हैं, ये जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। उस एक सांस के साथ हवा में मौजूद लाखों PM 2.5 कण आपके शरीर के अंदर एक सफ़र शुरू करते हैं। यह एक ऐसा सफ़र है जिसका अंत बेहद खतरनाक हो सकता है। इसका पहला स्टॉप आपकी नाक और गला। ये कण इतने छोटे होते हैं कि शरीर के डिफेंस सिस्टम को आसानी से धोखा दे देते हैं। वहां से ये सीधे आपके फेफड़ों तक पहुंचते हैं। ये वो जगह होती है जहां से ऑक्सीजन हमारे खून में मिलती है। यहाँ पहुंचकर ये कण एक फाइट छेड़ देते हैं। शरीर का इम्यून सिस्टम इन्हें बाहरी हमलावर समझकर इन पर हमला कर देता है, जिससे फेफड़ों में सूजन या इन्फ्लामेशन आ जाती है। इसी सूजन की वजह से अस्थमा के अटैक आते हैं, ब्रोंकाइटिस होता है और लंबे समय तक ऐसा होने पर COPD जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे खतरनाक हिस्सा तो अब शुरू होता है। ये शैतानी कण इतने टाइनी होते हैं कि ये फेफड़ों के अंदर पतली दीवारों को पार करके सीधे आपके खून में शामिल हो जाते हैं। अब ये आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और पूरे शरीर में घूमने के लिए आज़ाद होते हैं। उसके बाद इनका अगला टारगेट होता है आपका दिल। ये ब्लड वेसल्स में सूजन पैदा करते हैं, इन्हें सख्त बनाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना तक हो जाता है। इसके बाद ये आपके दिमाग तक पहुंचते हैं, दिमाग में खून पहुंचाने वाली नसों को ब्लॉक करते हैं। ये ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। लंबे समय तक पॉल्यूटेड हवा में सांस लेने से मेमोरी लॉस और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। यही नहीं, ये कण शरीर के सेल्स के DNA को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे कैंसर और जानलेवा बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है। तो जब अगली बार आप धुएं में सांस लें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ धुआं नहीं है, ये एक धीमा जहर है जो आपके दिल, आपके फेफड़ों, आपके दिमाग और आपके शरीर के हर हिस्से पर हमला कर रहा है। शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एयर पोल्यूशन लोगों की एवरेज एज को 3.5 साल तक कम कर रहा है। और अगर आप दिल्ली NCR जैसी किसी पॉल्यूटेड सिटी में रहते हैं तो आप अपनी जिंदगी के 8 साल से भी ज़्यादा खो रहे हैं। हर सिगरेट की तरह प्रदूषण में ली गई हर सांस आपकी जिंदगी के कुछ पल चुरा लेती है। यह सब सुनकर आपको निराशा हो सकती है, तो क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं या बस इसे अपनी फेट मानकर चुपचाप बैठ जाना चाहिए? ये सच है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और डरावनी भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान लेंगे। इस लड़ाई को 2 लेवल्स पर लड़ना होगा, एक इंडिविजुअल लेवल पर और दूसरा कलेक्टिव लेवल पर। सबसे पहले बात करते हैं आप और हम, यानी इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं। पहले अपनी सुरक्षा खुद करें। जब भी हवा की क्वालिटी खराब या बहुत ख़राब हो, घर से बाहर निकलते समय एक अच्छा N95 मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। ये साधारण सा मास्क उन खतरनाक PM 2.5 कणों को आपके फेफड़ों तक पहुंचने से काफ़ी हद तक रोक सकता है। दूसरा, घर की हवा को साफ रखें। अगर पॉसिबल हो तो घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा घर के अंदर स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट और मनी प्लांट और घर के गार्डन में तुलसी जैसे प्लांट्स लगाएं। ये पौधे हवा को नेचुरली साफ करने में मदद करते हैं। थर्ड, सही समय पर एक्सरसाइज करें। जब पॉल्यूशन ज़्यादा हो, यानी सुबह सुबह और देर शाम को, तब बाहर एक्सरसाइज करने से बचें। खासकर दिवाली के बाद कुछ दिनों तक मॉर्निंग वॉक पर जाने से बचना ही अच्छा है। 4, अपनी दिवाली बदलें। इस बार त्योहार को दियों से रोशन करें, धुएं से नहीं। पटाखों को ना कहें और अगर जलाने ही हो तो सिर्फ गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करें। ऐसे पॉल्यूशन टॉक्सिन्स छोड़ते तो हैं, लेकिन कंपैरेटिवली दूसरे पटाखों के मुकाबले पॉल्यूशन कम फैलाते हैं। अब बात करते हैं कलेक्टिव एफर्ट्स की, क्योंकि ये लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती। फर्स्ट, कचरा जलाने से रोकें। अपने आसपास किसी को भी कचरा जलाते हुए देखें तो उसे रोकें और टोकें। अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या लोकल अथॉरिटीज से संपर्क करके कचरे के सही डिस्पोजल के लिए दबाव बनाएं। याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार क्लीन एनवायरनमेंट में रहना हमारे राइट टू लाइफ का एक हिस्सा है। नंबर 2, अवेयरनेस फैलाएं। इस मुद्दे पर बात करें अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने कलीग से। उन्हें बताएं कि ये समस्या कितनी गंभीर है। नॉलेज ही इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार है। थर्ड,
सही ऑप्शंस को चुनें। जब भी पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल या पैदल चलने को प्रायोरिटी दें। हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलकर एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये समाधान छोटे छोटे लग सकते हैं, लेकिन जब करोड़ों लोग इन छोटे छोटे कदमों को एक साथ उठाएंगे तो चेंज आना पक्का है। और इस चेंज का आना भी ज़रूरी है, क्योंकि एयर पोल्यूशन, खासकर हमारे त्योहारों और हमारी लापरवाही से पैदा हुआ धुआं एक इनविजिबल किलर की तरह काम कर रहा है। यह हमारे फेफड़ों को गला रहा है, हमारे दिल को कमज़ोर कर रहा है और हमारी ज़िंदगी के कीमती सालों को हमसे छीन रहा है। यह लड़ाई किसी सरकार या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, बल्कि यह हम सब की, आपकी और मेरी लड़ाई है। यह लड़ाई उस हवा के लिए है जिसमें हमारे बच्चे सांस लेंगे। ये लड़ाई उन सालों के लिए है जो प्रदूषण की वजह से हमारी ज़िंदगी से कम हो रहे हैं। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अवेयरनेस फैलाना इस जंग को जीतने का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। और प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप अपने लेवल पर इस पॉल्यूशन से लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या करने का वादा करते हैं। ऐसे ही ज़रूरी टॉपिक्स पर इन डेप्थ नॉलेज के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।